और वास्तव में भगवान कृष्ण की बचपन की लीला सुनोनी। अब अपने पास समय बहुत कम है, अपने पास 2 घंटे हैं और अपने को कथा सुनना है। नहीं तो मैं आपको कृष्ण की लीलाएं सुनाता कि भगवान कृष्ण की चोरी करने की भी बड़ी निराली आदत थी। और चोरी काहे की? माखन की, और कहीं नहीं, धन दौलत की चोरी नहीं। गोपियों के जो माखन के मटके रहते थे, जो माखन दूध दे रहा था, उसका आनंद लेते थे। चोरी करने के उस जमाने में कृष्ण भगवान के 4 हथियार थे, 4 हथियार वापरते थे वो। आजकल के चोरों के पास अलग है। भगवान कृष्ण की जो चोरी करते थे नहीं, तो उनके जो 5-10 जो सखा थे, तनसुका, मनसुका, श्रीदामा वगैरह, ये सब मिल करके जाते थे साथ में। तो 4 चीजें भगवान रखते थे साथ में। क्या क्या? छोटे छोटे कंकर, ध्यान देना, भगवान कृष्ण के चोरी करने के साधन, छोटे छोटे कंकर, लंबे लंबे बांस, गोखरू के कांटे। गोखरू पहचानते हो? जंगल में गोखरू का झाड़ होता है, कांटे रहते हैं उसमें। गोखरू के कांटे और कपड़ छण राख। राख कौन सी? जो कपड़े में छान लो ऐसी राख। तो उनके मित्र पूछते, क्यों रे कान्हा, ये इनसे चोरी कैसे करेगा? माखन की चोरी करने जाएंगे तो इससे चोरी कैसे करेंगे? तो भगवान समझाते, देखो छोटे छोटे कंकर क्यों रखते हो पास में? इसलिए कि अपन गए, मान लो कर गए, मटकी टंगी है, अब अपन ने क्या करना, जोर से कंकर मटकी के अंदर डालना। अगर टन की आवाज आए तो समझ लेना मटकी खाली है। खाली बर्तन टन की आवाज करता है। और अगर कंकर डालने पे ऐसे ढप की आवाज आए, लगने, समझ जाना कि दही। अच्छा, ये तो मटकी की पहचान करने को हो गया। अब ये बांस को क्या करेगा? उनने कहा, कह दिया अपन गए, गोपियां बड़ी होशियार है, रोज वो अपने कारण बहुत होशियार रहती है। अपन गए, मान लो मटकी ऊपर है, अपने हाथ नहीं पहुंचा, तो ये बांस को ऐसे जोर से ठोसा मारेंगे ना, तो वो नीचे छेद हो जाएगा और दही अपने आप, अपना माखन अपने हाथ में आएगा। औजार देखो भगवान। अच्छा, और ये गोखरू के कांटे, गोखरू कांटे क्या करेगा? अरे भैया, कभी मान लो अपन ने मटके का माखन खाना शुरू किया, नहीं इतने में आ गई गोपी, तो वो कांटे उसके बाट में फेंक देंगे सामने, उसके कांटे वाटे निकालेगी, करेगी, जब तक अपन भाग जाएंगे। और ये राख, कपड़ छण राख, बोले मान लो गोपी ज्यादा होशियार है, वो जूते चप्पल पहन के आई तो फिर कांटे से कहीं नहीं होगा, तो दी आंख में उड़ा के राख, वो आंख साफ करे जब तक अपन भी। तो ऐसे कृष्ण है। बचपन में बहुत शिकायतें आती उनकी। एक शिकायत में छोटी सी आपको 10-15 मिनट की भगवान कृष्ण की शिकायत सुनाता हूं। एक बार एक गुजरी ने झूठी शिकायत कर दी भगवान कृष्ण की। अब झूठी शिकायत कर दी तो यशोदा मैया को 2-4 ताने मार गई वो। और क्या कह रही है? तुम सुनो यशोदा मात, जोड़ कहूं हाथ अरज सुन मारी, हम कब लग विपदा सहे मिरज की नारी। यो देख मेरो तो हाल, तेरो गोपाल चुनरिया भारी, और मेरी मटकी दीनी फोड़ तेरो बनवारी। देख तो तेरे लाडले बेटे ने क्या क्या करा, मेरी मटकी फोड़ दी, मेरी चुनड़ी तोड़ दी, चुनड़ी फाड़ दी, मेरी चूड़ियां तोड़ दी, मेरी गागर फोड़ दी। तेरा काना बड़ा खराब है। क्या हुआ, क्या हुआ? यशोदा मैया पूछे, मेरे कान्हा ने क्या करा? तो गुजरी सवेरे सवेरे यशोदा मैया के पास पहुंच गई और क्या कह रही है? माता जी के आगे गुजरी रोवन लागी जार जार, माता जी के आगे गुजरी रोवन लागी जार जार। भारी है सुनर मोरी कर दीनी तार तार, भारी है सुनर मोरी कर दीनी तार तार। जंजीरा मोती तोड़ दी दोनों सरहार, जंजीरा मोती तोड़ दी दोनों सरहार। इस पर की मटकी थोड़ी कर दीनी छार छार, की मटकी थोड़ी कर दीनी छार छार। अरे यशोदा, बड़ा खराब है तेरा बेटा। घर में आया, मटकी फोड़ दी, माखन चुरा लिया, मेरी भैया मरोड़ दी। मैंने कितनी बार तेरे को कहा अपने बेटे को समझा ले, पर नहीं समझा दी है। अब गुजरी धमकी दे रही है। क्या धमकी दे रही है? आज पीछे भैया तेरे घर नहीं आऊंगी, आज भैया तेरे घर नहीं आऊंगी, आज पीछे भैया तेरे घर नहीं आऊंगी, आज पीछे भैया तेरे घर नहीं आऊंगी। पकड़ के चूड़िया
कर दी। गुजरी है, आपने कभी सुनी होगी भगवान कृष्ण की गुजरी? एक गुजरी दामनों के पास में भी है, पर वो गुजरी नहीं, ये कृष्ण की माखन लीला। तो गोपी ने झूठी शिकायत कर दी और एक बात और कह दी कि लाल को घर में समझाना, तुम सुनो यशोदा मात गुजरी देने लगी ताना। ताना मार गई, समझा लेना अपने बेटे को, उल्टे उल्टे काम करता है। आज तो मैंने समझा, तेरे को कह दिया, अब कहीं उल्टा काम कराए नहीं तो चोटी पकड़ के कंस राजा के पास ले जाऊंगी, बंधवा के मार दिलाऊंगी। ये झूठी शिकायत करी का नहीं आई। अब देखो गुजरी शिकायत करके चली गई। भगवान कृष्ण के भी मुखबिर रहते ना, पुलिस के आदमी रहते कि नहीं, जो इधर उधर चुपचाप पता लगाते कौन क्या करा। ऐसे कृष्ण भगवान के भी एक दो मुखबिर बच्चे थे जो इधर उधर का ध्यान रखते थे, कौन शिकायत कर रहा है, किसके घर में आज माखन मथा गया है, कौन मटकी बेचने जा रहा है, कौन के घर में आज किवाड़ खुला है, कौन के यहाँ दही ताजा है। सारी खबर रखने वाले उनके एक दो खबरी रहते थे। तो एक खबरी बच्चे ने जाकर के कृष्ण को सारी बात कह दी। अरे कन्हैया, तुझे पता है आज अपनी झूठी शिकायत हो गई है घर पर। किसने करी? वो गुजरी ने। वो आखिरी कोने में मकान है ना बड़ा सारा, वो गुजरी ने। अच्छा, कन्हैया ने झाड़ विचार करा कि झूठी शिकायत हो गई, अब तो मां मारेगी। जब हुआ शाम का वक्त, शाम को जब गाय ढोर चरने का समय पूरा हो गया और गायें घर आने लगी, तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? जब हुआ शाम का वक्त, रचा जिन जगत धेनु सब घेरी, और सब लीने ग्वाल बुलाए मुरलिया तेरी। भगवान ने मुरली बजाई, मुरली बजाई, और जैसे ही भगवान की मुरली मतलब सायरन, और जैसे कोई इमरजेंसी सायरन बजता है और पूरा सतर्क हो जाते हैं ना, वैसे सारे ग्वाल वाल सतर्क हो गए कि कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ है, कोई इमरजेंसी की काम है, इमरजेंसी की मीटिंग है, कान्हा ने बुलाया है। सारे ग्वाले आ गए। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, सुनो, यूं कहने लगे नंदलाल, सुनो सब भाई बात एक मेरी, और कोई छल को करा उपाय करो मत देरी। अब देर मत करो, कहीं ना कहीं छल कपट अपने को भी करना पड़ेगा। क्यों? अपने साथ आज धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है? एक ग्वालन जाए पुकारी, हो रही पीटने की तैयारी, और मैया मारेगी मारी, संग होए आरती थारी। एक ग्वालन ने झूठी शिकायत कर दी घर पे। मैया बिल्कुल आरती की थाल तैयार लेने बैठी। अब आरती की थाल कौन सी? हाथ में कीमड़ी लीना चाहिए। याद आरती पूजा होगी, शिकायत वाला पूजा एक से होगी, कम को श्याम से होगी। तो हमारी पूजा होगी, थोड़ा थोड़ा छांटा तमका भी नहकेगी माँ, मतलब दो दो चार चार तमका भी पड़ेगी। इकालिए कहीं ना कहीं ऐसो इंतजाम करो, कहीं ना कहीं ऐसो खेल बनाओ कि अपन मार से बची जाओ। देखो कृष्ण भगवान की बचपन की लीला देखो, अपने को माँ की मार से बचना भी है और उल्टा उस गुजरी को सजा भी दिलवाना है। एक साथ दो काम करना है। बोल कन्हैया क्या करें? बोले एक काम करो, मैं जैसा कहता जाऊं वैसा करते जाओ। मंजूर है? बोले हो मंजूर है। अब भगवान कृष्ण ने क्या लीला करी, माँ की मार बचने के लिए, माँ की मार से छूटने के लिए क्या कर रहे हैं भगवान। ध्यान देना कि बोले नंदलाल ख्याल ऐसो मैं बनाऊंगा, बोले नंदलाल ख्याल ऐसो मैं बनाऊंगा, मेरे कहे चालोगे तो सबको बचाऊंगा, मेरे कहे चालोगे तो सबको बचाऊंगा, सबको बचा लूंगा, एक को एक ग्रास में हाथ नहीं आन दूंगा। बोलो मेरे कहने में चलोगे? बोले हो। क्या करना है? भगवान बोले एक लाठी लेकर के आओ, लकड़ी, एक बड़ा सारा लकड़ी का डंडा लाओ, लाठी पे बिठा के मुंह को लेकर चलो सब भाई, लाठी पे बिठा के मुंह को लेकर चलो सब भाई। माता आगे ऐसो की जो गुजरी ने मारो माए, माता आगे ऐसो की जो गुजरी ने मारो माए। एक लाठी लाओ, चलना। लाठी लाए, लाठी तो भगवान को बिठा दिया, दो ने इधर पकड़ा, दो ने इधर पकड़ा। कन्हैया ने छोटी मोटी खोल ली, दो चार पस मिट्टी डाल ली माथे के ऊपर, आंखें मल मल के बिल्कुल लाल कर ली, पीताम्बर फाड़ दिया, मुरली के दो टुकड़े कर दिए, पांव की पिंजनियां तोड़ दी, नकली रोना रोते रोते बोले चलो मेरे को माँ के पास ले चलो।
और माँ पूछे कि क्या हुआ, तो कहते ना वो गुजरी आई थी सवेरे, उसने तेरे बेटे को मारा जंगल में। माता जी के आगे कई जो गुजरी ने मारो मार, माता जी के आगे कई जो गुजरी ने मारो मार। चले कान्हा रोते जा रहे हैं, नकली रोना, असली रोना नहीं। दूसरे ग्वाले भी ठूक ठूक करके हल्का हल्का रो रहे हैं। त्रिलोकीरा नाथ ने यो के स्वरूप धारियो है, त्रिलोकीरा नाथ ने यो के स्वरूप धारियो है। लाठी पे बिठा के लाया माता के उतारियो है, लाठी पे बिठा के लाया माता आगे उतारियो है। गले लाया, जोर जोर से होकर दे रहे कन्हैया, नकली रोना हो, असली नहीं है। खूब रो रहे हैं। माँ घर में थी यशोदा मैया, भागी दौड़ी माता आई, लाला ने गुण मार्यो रे, भागी दौड़ी माता आई, लाला ने गुण मार्यो रे। कैसो हुओ विदरन को पीताम्बर गुण फार्यो रे, कैसो हुओ विदरन को पीताम्बर गुण फार्यो रे। खड़ो खड़ो रोवे बातों का चूना बतावे है, खड़ो खड़ो रोवे बातों का चूना बतावे है। आई तो बताऊं मारो जीव भर आवे है, आई तो बताऊं मारो जीव भर आवे है। बारे सांवरिया नकली रोना चल रहा है। माँ पूछे मारा लाला ने किने मारियो, तो भगवान और जोर जोर से रो रहे हैं। कहीं बताओ मारो हेवड़ो फाटी रहो है, मारी छाती फाटी रही, कहीं बताओ तुम्हारे। अरे बोल तो सही बेटा, किसने मारा? तो कन्हैया क्या कह रहे हैं, गुजरी आई थी सवेरे? बोले हाँ आई थी। बस वही गुजरी आज जंगल में भी आई थी। गुजरी ने ऐसा मारो तोड़ दी नस नस, गुजरी ने ऐसा मारो तोड़ दी नस नस। मारे दर्द के मैया कर रही चस चस, मारे दर्द के मैया कर रही चस चस। आज पीछे मैया थारी, आज पीछे मैया थारी गाय में न जाऊंगा। ऐसी मार मारेगी तो 2 दिन में मर जाऊंगा, ऐसी मार मारेगी तो 2 दिन में मर जाऊंगा, ऐसी मार मारेगी तो 2 दिन में मर। ये थारी गाय वाय तू संभाल, आज उन्हीं गुजरी न मारियो, कल और मारेगी तो थारो बेटो कहीं मालिश खाया करो। ये सब झूठी कहानी। जो गुजरी आई थी सवेरे माँ यहाँ भली बनने के आ गई और जंगल में जाके मेरे को बहुत मारा, तो सारे ग्वाले हाँ करे, हाँ माँ, हाँ यशोदा माँ बहुत मारा। कान्हा बोले यहाँ नस दुख रही है, यहाँ भी दुख रहा है, ये सब पीताम्बर फाड़ दिया, ये सब उसने करा। यशोदा मैया को आया गुस्सा कि रांड यहाँ तो सवेरे ने झूठा मेरे बेटे की शिकायत कर गई और जंगल में जाके और वहां जाके मारा। कान्हा तू चुप हो जा बेटा, मैं उसकी ऐसी खबर लूंगा, उसको ऐसी खबर लूंगा कि वो जिंदगी में तेरी तरफ देखेगी भी। जय भगवान अंदर अंदर बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है कि चलो अपनी मार भी टड़ी और उल्टा गुजरी की फोटो भी खींचा जाएगी। अब माँ गुजरी को सुधार देगी। माँ ने गोद में बिठा लिया, जब लियो गोद बैठाए रही, समझाए लाल मत बिलखे मत बिलख, सब झाड़ी बदन की रेत लगा लियो गले लगा लियो। और कहने लगी, एक आई थी ब्रजनार करन तकरार, रांड गई छल के, और मैं दूंगी गुजरी को दंड सवेरे चल के। सवेरे चलना मेरे साथ, अपन 2 माँ बेटा चलेंगे और वो गुजरी के घर जाके उसकी तबीयत सुधार देंगे। तो बिल्कुल मत रो बेटा। गले लगा लिया। कन्हैयालाल जी बहुत खुश हो गए कि अब मार भी टल गई, माँ को भरोसा भी पक्का हो गया। देखो नकली खेल खेला। ये कहानी कौन सुना रहे हैं? नरसिंह जी बेटी से कह रहे हैं। अब इधर भगवान ने सोचा कि इतने में काम नहीं चलेगा, अभी तो मजा नहीं आया, अभी गुजरी की आधी शिकायत हुई है, अब अपन खुद गुजरी के घर जाके माखन खाएंगे। तो भगवान ने फिर 2-4 ग्वाल वालों को बुलाया। क्यों रे, शाम का टाइम, उसी गुजरी के घर जिसने शिकायत करी नहीं, उसी के घर चलना है माखन खाने। कौन कौन चलेगा? सब भाग गए, सब नट गए। उन्होंने कहा तू खराब आदमी, तू बड़ा मतलब ही है, माखन खाता जब आगे आ जाता ना, मार पड़ती तो भाग जाता है, हमको छोड़ जाता वहीं पे, हम तेरे साथ कोई नहीं जाए। कोई नहीं गया। एक खास दोस्त था भगवान का, उन्होंने कहा मैं चलूंगा तेरे साथ। कौन? जिसका नाम था मनसुखा। मनसुखा बोला मैं चलूंगा, बाकी कोई नहीं जाए तो नहीं जाए। अब भगवान कृष्ण और मनसुखा दोनों गोपी के घर, प्रभात का समय है 4 बजे का, माखन की चोरी करने जा रहे। उसी रात चोरी करने जा रहे हो, उसी गुजरी के घर जिसने झूठी शिकायत करी है। अरे चाले हैं कन्हैया लाल मनसुखा को लेके साथ, चले हैं कन्हैया लाल मनसुखा को लेके साथ, सारी रात
बीत गई तड़क्यों रहो घड़ी चार, सारी रात बीत गई तड़क्यों रहो घड़ी चार। दरवाजा धीरे से कुंडी खोल ली और भगवान अंदर जा रहे हैं। आप श्याम भीतर बुझे मनसु को खड़ो है द्वार, आप श्याम भीतर बुझे मनसु को खड़ो है द्वार। ऊंची मटकी दही की तो ताक रहे हैं करतार, ऊंची मटकी दही की तो ताक रहे हैं करतार। अरे मनसुखा तू दरवाजे में खड़ा रहे, कोई आ जाए तो इशारा कर देना, अपन भाग चलेंगे। गुजरी और गुजर सोया हुआ है। भगवान ने क्या करा, अंदर जाके देखा तो मटकी ऊंची टंगी है। अरे मनसुखा उतारूं कैसे? इशारा करके पूछा भाई मटकी तो ऊपर है, कैसे उतारना? तो मनसुखा भी बड़ा अक्ल वाला था, क्या कह रहा है? मनसुख ग्वाल तब अकल बतावे रे, मनसुख ग्वाल तब अकल बतावे रे। उखड़ा के उखड़ धर उतार क्यों नहीं लावे रे, उखड़ा के उखड़ धर उतार क्यों नहीं लावे रे। अरे कान्हा देख उखड़े रखे हुए एक कोने में, उखड़े आते ना पत्थर के। अब आजकल तो जमानो बदली गया, मिक्सर कोई पहला उखड़ा में खांडने को काम करता था, वही उखड़े रखे हुए थे 5-10, उनके ऊपर उन्होंने कहा एक उखड़े के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा, ऐसे रखते रखते ऊंचा कर ले और उतार ले मटकी। उखड़ा पे उखड़ धर उतार क्यों नहीं लावे रे, उखड़ा पे उखड़ धर उतार क्यों नहीं लावे रे। उतार लिया दही। अब भगवान ने दही तो उतार लिया, अक्ल किसकी? मनसुखा की। लेकिन क्या करा, दही उतार लियो उखड़ पे उखड़ जचाए, उतार लियो। आप श्याम खावे गड़गड़ मनसुखा को देवे नाय, आप श्याम खावे गड़गड़ मनसुखा को देवे नाय, आप श्याम खावे गड़गड़ मनसुखा को देवे नाय, आप श्याम खावे गड़गड़ मनसुखा को देवे नाय। कितने मतलब ये भगवान। बालपने में मनसुखा और दोनों गए थे। अब मनसुखा ने अक्ल दी, उस अक्ल से मटकी उतारी, पर मैं उतार ली और वहीं बैठ गए। आप खाने लग गए, मनसुखा दरवाजे में खड़ा, उसको भी नहीं दे रहे। अब मनसुखा ने सोचा कि देखो कितना मतलबी है ये, माखन अकेला खा रहा है। मनसुखा ने कहा कान्हा मेरे को दे थोड़ा सा, उन्होंने कहा अभी देर से जरा मेरे को थोड़ा चख लेने दे। मनसुखा ने विचार करा माखन तो नहीं मिलेगा पर मार खिलाएगा जरूरी है, तो क्या करना? आज मनसुखा ने क्या करा, मनसुख ग्वाल तब जोर से चिल्लावे है, मनसुख ग्वाल तब जोर से चिल्लावे है। जाग जाग बालन भाड़ा करने कानों आयो है, जाग जाग बालन भाड़ा कहीं कानों खावे रे, जाग जाग ग्वालन भाड़ो माखन कानों खावे रे, जाग जाग बालन भाड़ो कहीं माखन खावे रे, जाग जाग ग्वालन भाड़ो माखन कानों। गुजरी ओ गुजरी, मनसुखा ने सोचो कि माखन तो मिलनू नहीं है, यो खाई जाएगा और मार अपन के दिलाओ। कल एक काम करो, आज ही डंडा पड़ो। तो मनसुखा तो गेट पे था, दरवाजे पे जोर चिल्लाया गुजरी, एरी गुजरी तेरे घर में कन्हैया आ गया है, जल्दी उठ। इतना कह के मनसुखा तो भाग गया, मनसुखा तो भाग गया। अब पकड़ में आ गए, भाग नहीं पाए। कन्हैया छोटे से कन्हैया पकड़ में आ गए। गुजरी ने कस के हाथ पकड़ लिया, बहुत दिन से सता रहा है वो, तेरी माँ भी तेरी खूब तारीफ करती है, खूब तेरा पक्ष लेती है, आज तेरे को ले जाऊंगी तेरी माँ के पास। 1-2 धप्पे भी जमाए, भगवान ने मार भी खाई बचपन में। कस के हाथ पकड़ लिया। अब भगवान ने सोचा कि अब अगर इन्हीं हालत में घर गया तो या मारी रिया तो अलग है, माई मारेगी वो अलग। यशोदा मैया भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अभी सांझे तो भलो बनी रहे, तो खूब सांझे तो खूब भला बनी ना, माँ का सामने बड़ी बात करी थी ना। अब आज गुजरी वापस माँ दिलवाएगी कहीं करनो, तो भगवान ने कहीं देखियो कि अपनी भगवान तो भगवान है। उन्होंने कहा गुजरी जरा जोर से तन मारो, हाथ पकड़ ले। इधर देखो तो गुजर भी उठाया, अड़ोस पड़ोस की 5-25 बाइयां सब सुबह सुबह उठ गई। हल्ला गुल्ला सुन के वो गुजर ने सब लेके चले। उस गुजरी ने मजे का हाथ भर का घूंघटा निकाला यहाँ तक का, और कान्हा को पकड़ के कस के ले चली। अब कन्हैया ने कहा गुजरी माँ और मार ले 1-2 झापटे पर, यह हाथ बहुत दुख रहा है, एक काम कर ये हाथ छोड़ दे और यह हाथ पकड़ ले। यह हाथ बहुत कसा गया, तूने बहुत देर से पकड़ा, इसको छोड़ दे
और इसको पकड़ ले। अब गुजरी को थोड़ी सी दया आ गई, उसने ये हाथ छोड़ा और दूसरा पकड़ने गई तो कन्हैया ने क्या करा, उसके आदमी का हाथ आगे कर दिया तो गुजरी ने उसको पकड़ी। जय उसके पति का हाथ थोड़ा लंबा कर दिया, पास में चल रहा था तो कन्हैया ने अपना हाथ छोड़ाया और उसका हाथ आगे बढ़ा दिया। तो गुजरी तो घूंघट में और बर्बाद का टेम ज्यादा तो उजाड़ा भी नहीं था, अपने आदमी का हाथ कस के खूब पकड़ लिया। और भगवान ने ऐसी माया करी कि उसके गुजर की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी मूछ थी, सब दही में दूध में माखन में बिल्कुल ऐसी सराबोर कर दी और भगवान तो चुपचाप खिसके और जाके अपने घर में सो गए। और गुजरी मजे का घूंघट, अब सब उस समय घूंघट की बहुत प्रथा थी, है ना, तो सारी औरतें भी घूंघट वाली और गुजरी भी घूंघट वाली और खींच खींच के ले जा रहे बेचारे डोकरे को, अपने आदमी को ले जा रहे खींच के। रास्ते में एक दो धप्पे भी जमा है, बेचारा वो भी कहीं नहीं बोले। अब जैसे ही वहां पहुंची तो जैसे ही घर पहुंची तो यशोदा मैया दरवाजे में खड़ी थी, जाकर के गुजरी ने आवाज लगाई, ले चाली गोपीनाथ नंद के द्वार चाल कर आई, माथे पर लावण लगो घेरलो को कर लाई। अपना आदमी को हाथ कसी ने पकड़े हुए बेचारो डोकरो साथे साथे घिसा तो चली रही है, सारी ब्रज की गोपियां चल रही है और यशोदा मैया का आवाज लग रही है, यशोदा मैया जल्दी से नीचे आ। तू कह रही नहीं मेरा काना बड़ा सीधा है, मेरा काना किसी का नुकसान नहीं करता, मेरा काना तो मेरे घर का माखन खाता है, किसी की चोरी नहीं करता, जल्दी उतर क्या। भगवान सोए आंख मीच के चुपचाप, अब बीच गए थे, जाके ऐसे सोए जैसे खूब गहरी नींद में हो, सब सुन रहे हैं। यशोदा मैया जैसे ही वहां से खिड़की में से झांक के देखा तो क्या कह रही है, क्या देखा यशोदा मैया ने, नाम काना का ले रही है, नाम काना का ले रही है और हाथ में हाथ किसका है, खुद के खसम का, खुद के आदमी का। रांड, यशोदा मैया जोर से चिल्लाई, आय के सवेरे रांड करण लागी कर, आय के सवेरे रांड करण लागी कर, आय के सवेरे रांड करण लागी कर, आय के सवेरे रांड करण लागी कर। घूंघट उठा के देख साथ में बूढ़ो गुजर, घूंघट उठा के देख साथ में बूढ़ो गुजर, लांबी लांबी दाढ़ी वाली मुठा करे भर भर, लांबी लांबी दाढ़ी वाली मुठा करे भर भर, हाथ पांव दाढ़ी सब दही में राया है भर, हाथ पांव दाढ़ी सब दही में राया है भर। अरे गुजरी, अरे बेशरम जरा घूंघट उठा के देख किसको लाई है, मेरे बेटे का नाम ले रही है, देख घूंघट उठा, तेरा आदमी खुद तेरा आदमी को लेके आई और मेरे बेटे का नाम ले रही है, मेरा बेटा तो घर में सोया है, बुलाओ क्या। अब माता यशोदा कान्हा को आवाज लगा रही है, देकर के आवाज मैया कान्हा ने बुलायो है, देकर के आवाज मैया कान्हा ने बुलायो है, देकर के आवाज मैया कान्हा ने बुलावे है, देकर के आवाज मैया कान्हा ने बुलायो है। चमक चमक पायल बाजे सुतो उठकर आवे है, चमक चमक पायल बाजे सुतो उठकर आयो है, चमक चमक पायल बाजे सुतो उठकर आयो है, चमक चमक पायल बाजे सुतो उठकर आयो है। भगवान आंखें मलते हुए धीरे धीरे आ रहे हैं, पाँव की पायलियां बज रही है। ए बेटा कान्हा इधर तो देखो, ये रांड गुजरी तेरा झूठा नाम ले रही है। अब कन्हैया जी तो जानते हैं कि काम तो सब मैनेज कराएंगे। अंदर से आए आंख मस्ते मस्ते बोले माँ क्या हुआ, देखो ये गुजरी तेरा नाम ले रही है। अरे माँ मैं तो यहाँ सोया था। अब गुजरी ने देखा कि कान्हा तो सामने खड़ा है, फिर ये मेरे हाथ में किसका हाथ है। गुजरी ने थोड़ा सा घूंघट हटा के देखा तो अपना आदमी वो भी आखा सही मेरा माखन में लपा सब हो रहा है। तो गुजरी ने देखा, अरे कन्हैया तेरी तो लीला तू जान रे भाई, पाँव में गिर गई। अरे धन्य धन्य मोहन मेरो माखन आप खायो है, धन्य धन्य मोहन मेरो माखन आप खायो है, धन्य धन्य कान्हा मेरो माखन आप खायो है, धन्य धन्य कान्हा मेरो माखन आप खायो है। जन्म मरण सारो प्रभु से छुड़ायो है, जन्म मरण सारो प्रभु से छुड़ायो है। दसम स्कंद माही मुनि ने सुनायो है, दसम स्कंद माही मुनि ने सुनायो है, दसम स्कंद माही मुनि ने। तो ये भगवान बचपन की ऐसी लीलाएं हैं, ऐसे ऐसे खेल करें। तो नानी बाई कह रही बस पिताजी मैंने बहुत सुनी हो कि कथा कम रेण दो। नरसिंह जी बोले भाई भरोसा राख, भगवान आवेगा। तो नानी बाई कहने लगी पिताजी कदे आवेगा।